हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी फॉर्म्स जो है रिलीज हो गए हैं और अक्सर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जिसमें बच्चों को रहती है वो है कि डोमेन कौन से सेलेक्ट किए जाए, कितने डोमेन जो है अलाउड है सीयूईटी एग्जाम देने के लिए। तो आज आप इस वीडियो को देखोगे पूरी तो आपको जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार कितने डोमेन्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए, क्या जो है बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका रहेगा हर बच्चे के लिए, हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए मैं आपको बताऊंगी, जिससे जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूं कि जो लेटेस्ट बुलेटिन आया है, पूरा इंफॉर्मेशन का जो बुलेटिन रिलीज किया गया है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी कि वहां पर कितने डोमेन्स के बारे में बात की गई है और उन्होंने क्या बोला है और हम कैसे कॉम्बिनेशन जो है बना सकते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक जब आप वीडियो देखोगे तो आपकी सारी चीजें जो आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, आप अगर अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखोगे 2024 का, तो उसमें ये एक टेबल आपको अवेलेबल है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन जो है दी हुई है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप इस टेबल में देखोगे तो उन्होंने यही मेंशन किया गया है कि कितने टोटल सब्जेक्ट्स है आपके पास जिनमें से आप चॉइसेस कर सकते हो। तो आपके पास पहली बात तो है 61 जो है टोटल सब्जेक्ट्स है, जिसमें से आपके पास 33 लैंग्वेजेस अवेलेबल है, वहीं पर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है और एक जनरल टेस्ट है। मतलब 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है और सेक्शन 3 होता है। सेक्शन 1 में एक लैंग्वेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आपके, जिनमें से आप एक लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वहीं पर आपके पास जो फिर डोमेन होता है, डोमेन में से भी आप जो कुछ सब्जेक्ट्स अपने चूज करते हैं और वहीं पर फिर क्या होता है, जनरल टेस्ट होता है। अब आपको कौन कौन सा एग्जाम इसमें देना चाहिए कि मैम जनरल टेस्ट दे या नहीं दे, लैंग्वेज चूज करे या ना करे, डोमेन कितने चूज करे, तो इसमें अक्सर जो है बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो मैं आपको जो है क्लियर कर दूंगी कि इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या जो है एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आप सभी बच्चों के लिए जो है रहेगा। तो अगर हम बात करें इस साल एनटीए ने कहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर जो आप दे सकते हो वो है 6 पेपर्स। मतलब आप मैक्सिमम 6 पेपर जो है दे सकते हैं और उनके अकॉर्डिंगली 6 पेपर कैसे, मतलब अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो इन 6 में से आप क्या करो, 1-2 लैंग्वेजेस दे सकते हो, ठीक है, आप एक जनरल टेस्ट देख सकते हो और 4 या 5 जो है डोमेन दे सकते हो। मतलब टोटल लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और सभी डोमेन्स जो आप देना चाहते हो उन सबको मिलाकर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 6 है। मैक्सिमम कितने हैं? 6 है। ये नहीं कि आप 7-8 डोमेन चूज करके बैठे हो, भाई नहीं। तो मैक्सिमम 6 डोमेन्स में अगर हम बात करें बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या बनता है अकॉर्डिंग टू मी, तो अगर आपके पास मैक्सिमम 6 डोमेन्स देने की बात अगर इन्होंने करी है, मैक्सिमम अगर इन्होंने 6 डोमेन्स देने की बात करी है, तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आपके लिए क्या रहेगा कि आप जो है एक लैंग्वेज लीजिए। कितनी लैंग्वेज लेंगे आप? एक आप लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक है, एक आप लैंग्वेज ले लीजिए। अब आप एक जो है जीटी तो आपको देना है, ठीक है, एक आपने क्या दे दिया, जनरल टेस्ट दे दिया। जनरल टेस्ट एक ही है, इसमें 2 या 3 जनरल टेस्ट नहीं है ना। एक आपका जनरल टेस्ट हो गया, एक आपने लैंग्वेज ले ली, तो 6 में से कितनी चीज कवर होगी? 2 तो होगी। अब 4 बचे हैं आपके पास, तो आप जो है 4 डोमेन्स चूज कर लीजिए। 4 डोमेन्स चूज कर लीजिए। बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे 4 डोमेन्स तो है ही नहीं, तो आप 3 कर लीजिए। जरूरी थोड़ी है 6 के 6 देने हैं, आप 3 डोमेन में एग्जाम दे दो, एक जनरल टेस्ट ले लो, एक लैंग्वेज ले लो, आपका 5 हो जाएगा, 3 4 5। बट अगर आपको पास 4 डोमेन्स आपके पास है, आपके पास ऑप्शंस है कि हाँ मेरे को 4 डोमेन में देने हैं, तो आप ये 4 डोमेन ले लीजिए। तो बेस्ट चीज आपकी क्या रहेगी कि लैंग्वेज आप लीजिए, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस में, मतलब आप मान लो कि 80% कॉलेजेस में लैंग्वेज मांगी जा रही है कि किसी ना किसी एक लैंग्वेज में आपका एग्जाम दिया होना चाहिए। किसी में तो कंपलसरी इंग्लिश ही बोल रहे कि इंग्लिश में एग्जाम दिया जाना चाहिए। तो वहीं पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके डोमेन 3 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज 2 कर देना, एक और लैंग्वेज चूज कर लेना। तो मतलब ये तो 6 डोमेन्स है, आप इनको अच्छे से यूटिलाइज करो, है ना, अच्छे से दो। और जनरल टेस्ट भी आपको जरूर देना है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कब हमारा कौन सा कोर्स करने का मन कर जाए, क्योंकि एंड तक क्या रहता है,
डाइसी रहता है सिचुएशन। आप क्लास 12th के एग्जाम, बोर्ड्स एग्जाम देने में इतने बिजी हो जाते हो कि अभी आपने कभी सीरियसली सोचा ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, और टू बी ऑनेस्ट इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। तो आपको अपने ऑप्शंस क्या रखने, खुले रखने, अपने दरवाजे खुले रखने भाई, कि यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर चल जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर चल जाएंगे। तो वो ऑप्शंस कब मिलेंगे, जब आपने अच्छे से डोमेन को सेलेक्ट किया होगा, आपने अच्छे से जब फॉर्म को भरा हुआ होगा। तो आप अपने फॉर्म में मैक्सिमम 6 है, तो आप उनमें से एक लैंग्वेज भरेंगे, 4 डोमेन भरेंगे, एक जनरल टेस्ट भरेंगे। तो यही चीज इन्होंने भी यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहीं पर लिखा है कि कैंडिडेट्स में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। और ये भी बोला है कि इट इज एडवाइजेबल, ये भी एडवाइस दे रहे हैं कैंडिडेट्स को कि आप एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो चूज करें, जरूर करें एक लैंग्वेज चूज, ठीक है। और आपको जो है जो आपका टेस्ट होगा, आपको टेस्ट देने की आजादी जो है 13 लैंग्वेजेस में, 30 लैंग्वेजेस में जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, जैसे असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे असमीज है, असमीज जो है हर सेंटर जहां पर जो है एग्जाम होने, हर सेंटर पर अवेलेबल नहीं होगी। जैसे आप बोलो दिल्ली में मैं एसएमएस में एग्जाम दे सकता हूं, तो भाई नहीं होगा। जहां पर एसएमएस ज्यादा बोली जाती है वहां के जो सेंटर्स पड़ेंगे वहां पर आपको जो है एसएमएस में एग्जाम देने को अलाउड होगा। तो ये भी जो है चीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, ये लैंग्वेजेस हो गई, ये सभी सेंटर्स पे जो आपको मिलेंगी, सभी सेंटर्स में आप इस मीडियम में आप एग्जाम दे पाएंगे। बट जो पर्टिकुलर थोड़ी जो लैंग्वेजेस, बाकी लैंग्वेजेस हो जाती है, वो पर्टिकुलर रीजन में आपको वहां पे जो सेंटर्स पड़ेंगे उन सेंटर्स में आपको जो है चॉइस रहेगी उस लैंग्वेज में एग्जाम देने की। तो एक बार आप सब लोग ये बुलेटिन को जो है प्लीज गो थ्रू करिए, उसमें लिखा हुआ भी है कि कौन से सेंटर में, अगर कोई ऐसे लैंग्वेज वाला बच्चा है तो वो इस बुलेटिन को देखकर नीचे जो है स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसके बारे में भी जो है नॉलेज मिल जाएगी। तो वहीं पर मैंने कुछ बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो है फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं आर्ट स्टूडेंट्स की बात करूं, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की बात करूं, तो वो क्या कैसे चूज कर सकते हैं, तो मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि आप एक लैंग्वेज लीजिए, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जो आपको सही लगे, हिंदी, इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक है। डोमेन में आप क्या क्या चूज कर सकते हैं, आप पॉल साइंस में दे दो, हिस्ट्री में दे दो, इको में दे दो, सोशियोलॉजी, जियो, लीगल स्टडीज, जिनको अगर लेट्स से बीए एलएलबी करनी है ना, बीए एलएलबी करनी है तो लीगल स्टडीज में भी आप दे सकते हैं, प्लस जनरल टेस्ट। तो इससे जो है आपके मैक्सिमम सारे कोर्सेज, चाहे वो बी वॉक हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीए हो, चाहे कोई भी बीए ऑनर्स का कोर्स हो, तो वो आपका जो है कवर अप हो जाएगा। तो आर्ट स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कोर्सेज को और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को कवर करने के लिए ये जो मैंने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको बताया है, आप ऐसे जो है चूज कर सकते हैं। कोई भी 4 डोमेन चूज कर लिए, है ना, एक लैंग्वेज आपने चूज कर ली, 4-5 हो गया, और एक जनरल टेस्ट तो आपको हो ही गया। टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, हमें 6 ही तो चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स से पहले साइंस देख लेते हैं। साइंस स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखेंगे तो ये भी कोई एक लैंग्वेज ले लीजिए, साइंस वाले स्टूडेंट्स भी एक लैंग्वेज लेंगे, चाहे आप हिंदी ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, आपको जो है एक लैंग्वेज चूज करनी है। डोमेन्स आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है अलग अलग साइंस कोर्सेज में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन डोमेन सब्जेक्ट में से आप 4 कोई डोमेन्स जो है चूज कर सकते हैं। 4 डोमेन्स आपने चूज कर लिए, तो ये 4 डोमेन्स से, और अगर आप जनरल टेस्ट भी एक दे दीजिए तो 4, 5, 6 टोटल कितना हो गया आपके भी 6 हो गए। तो आपको भी मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आप बीएससी करना चाहते हैं, चाहे आप बी फार्मा करना चाहते हैं, जो भी आपके पास साइंस के जो कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, बीटेक करना चाहते हैं, तो इन्हीं से जो सारी चीजें जो हो जाएगी। तो आपको ये डोमेन सेलेक्ट करने हैं, इनमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं, फाइन। वहीं पर अगर हम आगे चले कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी कोई एक लैंग्वेज लेंगे, हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज ले ली, 4 डोमेन ले लिए, ठीक है, एक जनरल टेस्ट ले ले, टोटल आपके भी क्या हो गए 6 हो गए। डोमेन्स में आप मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, आप ये 4 डोमेन्स ले सकते हैं। 3 लेना चाहो, जिनके पास मैथ्स नहीं हो 3 ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 3 या 4 डोमेन जो है आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 6 के 6 ही देना है, बट आप चाहते हो कि 6 के 6 ही देना चाहते हो तो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज ले ली, हिंदी इंग्लिश दोनों ले ली, सारे स्लॉट्स अपने यूज कर लिए,
6 के 6 दे लिए। अब क्या होता है ना, इसमें अब आप ना सोचोगे डोमेन अपने बढ़ाते वक्त, क्योंकि जो फॉर्म के प्राइस है वो थोड़े ज्यादा है, तो अगर आप जो है जितने डोमेन्स आप बढ़ाते जाएंगे आपका फॉर्म जो है उतना महंगा होता जाएगा। तो इसलिए अगर आप डोमेन बढ़ा रहे हो तो सोच समझ के बढ़ाना है ना, क्योंकि पैसे देने हैं, पैसे भरोगे तो देना भी जाना होगा, ऐसे वेस्ट तो करना नहीं है पैसे। तो अगर आप देना चाहते हो, आपको अपने ज्यादा ऑप्शंस जो है रखने हैं, तो आप जो है दे सकते हैं, वरना 5 डोमेन्स में भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं है 6 के 6 ही देने हैं, 4 में भी काम हो सकता है, 5 में भी काम हो सकता है, 4 और 5। अगर आप 4 लेना चाहते हैं तो अगर आपने ऐसे कॉलेजेस चूज करे जहां पे जनरल टेस्ट नहीं है, तो आपने एक लैंग्वेज दे दिए 3 डोमेन दे दिए, एक लैंग्वेज दे दिया 3 डोमेन दे दिया, तो वो 4 हो गए, है ना, इस तरीके से। क्योंकि जीटी जैसे साइंस के बच्चे हो गए उनमें जीटी थोड़ा कम है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में थोड़ा ज्यादा है, तो साइंस के बच्चे जो है उन 4 को ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन। तो इस तरीके से आप जो है 4 डोमेन्स में भी आपका काम चल जाएगा, चलने को 5 में भी चल जाएगा और 6 में भी चल जाएगा। बट मैं कहूंगी कि 3 से कम तो मत ही लेना, 3 डोमेन तो मिनिमम आप एटलीस्ट दो, है ना, वरना आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। मोस्टली कॉलेजेस में 3 डोमेन मतलब 3 चीजें तो मांगी ही है ना, किसी ने जनरल टेस्ट मांगा है उसके साथ जो 2 डोमेन मांग लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको जो एक सेफर साइड पर रहकर जो चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि अब आप हर एक कॉलेज हर एक यूनिवर्सिटी में जाकर चेक नहीं कर सकते, आपको एक ओवरऑल व्यू, है ना, बर्ड आई व्यू लेकर जो आपको चीजों को हैंडल करना है। तो आई होप आपको जो है सारी चीजें क्लियर हुई होगी, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आई विल ट्राई कि मैं उसको सॉल्व कर दूं। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस जो है आपके लिए आती रहेंगी, जिससे आप फॉर्म भरते वक्त जो है कोई भी गलती ना करें और आपकी कोई भी कंफ्यूजन जो होगी वो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आपका और कोई डाउट जो हम सॉल्व करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।